आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने एक और मौका दिया प्रभु, ताकि आपके वचन की गहराइयों में प्रभु हम खो सके, डूब सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु की परमेश्वर पिता आप दिखाई नहीं देते, पर आप हर जगह हाजिर हैं परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु जिस बात को आज आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें रिवील करना चाहते हैं, हाँ और आमीन में प्रभु उस बात को समझ सको प्रभु, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा अपने जीवन में प्रकट कर सको। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम पतरस की पहली पत्री को देख रहे हैं, जो पतरस उन लोगों को भेज रहे हैं जो तितर बितर हो चुके हैं। उन्हें कोड़े लगाया जा रहा था। ये लोग तितर बितर होकर जगह जगह फैल गए थे, और जगह जगह फैल कर ये छुपे नहीं थे, ये प्रभु के काम को कर रहे थे। क्योंकि जिसको प्रभु से प्यार हो गया वो पागल हो जाता है और वो चुप नहीं रह सकता। प्रभु का नशा कुछ ऐसा है। तो ये लोग जब यहाँ वहाँ भटक रहे थे, परेशान थे, तब हमने पिछले दिनों देखा कि पतरस इन्हें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये पत्री लिख रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं पतरस की पहली पत्री, जो तितर बितर हुए सताव में, दुख में, परसिक्यूशन में रह रहे मसीहियों को पतरस लिख रहा। तुमने प्रभु में नया जन्म पाया, इसलिए तुम्हें नई आशा है। तीसरा वचन, और एक स्वर्ग की बहुत खूबसूरत, ना नाश होने वाली, ना सड़ने वाली एक विरासत तुम्हारे लिए रखी है। चौथा वचन, और प्रभु उसमें मजबूती से तुम्हारी सुरक्षा करता है। पांचवा वचन, इसलिए जब तुम बार बार परखे जाओगे तो धीरज मत खोना। छठवां वचन, क्योंकि जब तुम परखे जाओगे तब सोने की नाई जैसे खरा सोना उभर कर बाहर आ जाता है। तुम भी, तुम्हारे अंदर की मसीहत भी निखर कर बाहर आ जाएगी, और तुम जान पाओगे सच में तुम एक खरे मसीही हो कि नहीं। सातवां वचन, परमेश्वर का एक ही पर्पस है कि न्याय के दिन आए, वो हमें जांचे और जांच कर स्वर्ग में ले जाए। और हमें पता है, पतरस कहता है यही तो तुम्हारी आशा है, और मैं खुश हूं कि इसलिए तुम सताओं में भी आनंदित हो। और वो आशा प्रभु हमारे जीवन में तब पूरी करेगा जब हमारा स्वभाव यीशु जैसा होगा। स्वर्गदूत आएगा तो न्याय के दिन वो सबके चेहरे में देखेगा, ज्यादा कुछ नहीं देखेगा। जिसके चेहरे में यीशु मसीह का चेहरा दिखाई देता है वो स्वर्ग राज्य के योग्य है। परमेश्वर अति पवित्र है और पाप से वो घृणा करता है। तो हमें जब प्रभु का चेहरा दिखने लगेगा, लोग कहेंगे वाह ये तो एकदम यीशु जैसी है, वो भी कैसे माफ करती है जैसे यीशु ने किया, ये कैसे लोगों के लिए तड़पती है जैसे यीशु तड़पा, ओ देखो जैसे यीशु ने आवाज से चंगा किया, इसके शब्दों से लोग चंगे हो जाते हैं। वाह, उसका स्वभाव बिल्कुल मसीह की तरह। जब हमारा स्वभाव मसीह की तरह होने लगेगा, तब परमेश्वर हमें ले जाने के लिए योग्य समझेगा। पतरस हम लोगों को सिखा रहा है कि वो सब सिचुएशन तक पहुंचने से पहले तुम लोगों को सताव सहना पड़ेगा। सताव आना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा जब ये संसार मुझसे नफरत करता है तो ये तुमसे भी नफरत करेगा। यीशु से उसने नफरत की, आज हम यीशु के अंदर है तो वो हमसे भी नफरत करेगा। पहले हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई लोग, पहले हमारे दोस्त लोग, हम दारू पीते थे वो खुश होते थे, वो एंजॉय करते थे हमारे साथ। आज हम उनके साथ नशा नहीं करते, हम कहते हैं नहीं मैंने प्रभु को चुन लिया, अब मैं नशा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वो हमसे और प्रभु से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि संसार का स्वामी शैतान, अंधकार जो उनके अंदर है, वो उस उजाले से प्यार नहीं कर पा रहा। हम कई बार सोचते हैं यार ये दोस्त मेरा कितना अच्छा था, ये रिलेशनशिप मेरा कितना अच्छा था, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम नहीं पकड़ सकते। तेल और पानी नहीं मिल सकता, वैसे ही अंधकार और उजाला मिल नहीं सकता। तो वो क्या करेंगे, जब वो हमारे से बन नहीं पाएंगे तो हमें सताएंगे। पतरस यहाँ यही कहता है कि जब तुम अपनी मसीहियत को थामे रहते हो और लोग तुम्हें सताते हैं, जब तुम प्रचार करते हो लोग तुम्हें सताते हैं, तुम प्रभु में बढ़ते हो लोग तुम्हें सताते हैं, तो ऐसे समय पे चिंता नहीं करना, आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारा मगन होना इस बात को बताएगा कि तुम प्रभु से प्यार करते हो और तुम्हारी उम्मीद उस जीवित आशा पे। और तुमको तो पता ही है ये जो तुम सताव सह रहे हो ये बहुत लंबे समय का नहीं, ये बहुत थोड़े से पल का। हमने गहराई से इस पे चर्चा की। आज हम देखेंगे पतरस की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय 8 और 9 वचन। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है।
और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यस। उसके बाद पतरस उन लोगों की तारीफ कर रहा है और हमें ध्यान देना है, ये पत्री पतरस के द्वारा लिखी गई है। पतरस इन लोगों से खुश है। वो लोग जो मसीह में सताव सह रहे हैं, हमें जानना जरूरी है, वो लोग हैं जो यीशु के साथ नहीं रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के साथ पर्सनल समय नहीं बिताया। यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बाद जब यीशु स्वर्ग पे उठा लिया गया और पेंटेकोस्त के दिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुतायत से आया और आने के बाद सारे यरूशलेम में प्रचार हो गया पतरस के जरिए और बहुत सारे 3000 के आसपास के लोगों ने बपतिस्मा लिया और हुल्लड़ मच गया और जगह जगह जाकर ये लोग प्रचार करने लगे। उस समय जो विश्वास में आए विश्वासी हैं, ये वो लोग हैं, इनका डायरेक्ट रिश्ता यीशु मसीह से नहीं था। पतरस इनको बोलता है, तुम लोग जो बिना देखे विश्वास करते हो, जो प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। मैं सोच रही थी कि पतरस ये बात इनको कहकर दो काम कर रहा है। एक बात तो पतरस ये बता रहा है कि यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह मरकर जी उठा, जी उठने के बाद थोमा और बहुत सारे चेले बैठे थे। सब लोग बोल रहे थे, मरियम मगदलीनी ने सबको बताया हमारा प्रभु जी उठा। ये लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं। थोमा वहां आ गया और सब बोल रहे थे, पता है प्रभु जी उठा, पता है प्रभु जी उठा। थोमा कहता है मैं नहीं मानता। वो थोमा जिसने यीशु को देखा, यीशु के सतरात फिरा चला, चमत्कारों को देखा, वो कहता मैं नहीं मानता जब तक मैं उसकी कील लगी हुई उंगलियों में अपने हाथ को ना डाल लूं, उंगलियों को ना डाल लूं उस हाथ में, उसकी कलाई में, हाथ में, पाम में, मैं अपने फिंगर्स को ना डाल लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा। तुम लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हो। तब वहां यीशु प्रकट हुआ। यीशु ने बोला, तोमा आ, तू डाल के देख मैं वही हूं कि नहीं हूं। थोमा शर्मा गया, झेप गया एकदम। तो पति यीशु ने कहा, हे थोमा, तू तो देख कर विश्वास करता है, धन्य है वो लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु ने धन्य कहा ऐसे लोगों को। तो आज प्रभु का दास उसी बात को प्रकट कर रहा है। बाइबल हमें एक चीज सिखाती है, आप दूसरों को अपने से बेहतर समझो। मैं कई बार देखती हूँ, हम जिन्हें सिखाते हैं हम उन्हें अक्सर अपने से छोटा समझते हैं। हम जिन्हें सिखाते हैं या हमारे आसपास जो हमसे उम्र में छोटे हैं, अभी अभी नए नए प्रभु में आए हैं, जब वो बेहतर काम कर रहे हो बोलते, दीदी मैंने प्रभु के लिए, पता है कल मुझे बहुत पिटाई मिली, ये भाई पता है प्रभु के लिए मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग करते हैं। कई जवान लोग बोलते हैं, हम शादी की उम्र में, मैं तो मसीही रीति से, मसीही लड़की से ही शादी करूंगा जिससे मेरा प्रभु बताएगा। लेकिन बहुत प्रेशर है परिवार का भैया, बहुत प्रेशर है पास्टर जी, मैं क्या करूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो कई बार प्रभु के लोग हम मन में सोचते हैं, क्या ये कितना बड़ा बन रहा है, ये क्या बात है। ठीक है, हम उनको छोटा समझकर हम उन्हें समझाने लगते, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, चलता रहता है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ठीक करेगा। यहाँ पर पतरस नए विश्वासियों को आदर दे रहा है। पतरस प्रेरित है। ये वो पतरस है जो 3000 से ज्यादा लोगों को पहली बार में बपतिस्मा दे चुका है, जो यीशु के साथ रहा। सबसे ज्यादा बात यीशु ने पतरस से की, आप जानते हैं, हमने पहले प्रीचिंग में डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा डांट तो इसने खाई, पर सबसे ज्यादा बातचीत, क्लोज रिश्ता पतरस का यीशु से था। सबसे पहले यीशु को प्रभु गुरु उद्धार करता करके, तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, पतरस ने पहचाना। यीशु के सामने पानी पे चला। वो पतरस जिसके पास घमंड का सारा कारण है, वो कहता, तुम तो यार बिना देखे उससे प्रेम करते, तुम मुझसे तो बहुत अच्छे हो। तुमको पता है मैंने देखा था उसको, फिर भी मैंने उसको इनकार कर दिया। मैंने देखा था उसको, फिर भी मैं बहक गया, मैं डर गया। तुम लोग मुझसे बहुत बेहतर हो। पतरस उन्हें आदर दे रहा है। कैन यू जस्ट फील, हम लोग जब किसी किताब को पढ़ते हैं, हम उसके बैकग्राउंड और जिसके जरिए प्रभु ने लिखवाया है, सारी मर्जी, सारा प्लान, सब बातें प्रभु की है। पर प्रभु ने ये पत्री प्रभु पौलुस से भी लिखवा सकता था, ये पत्री प्रभु योना से भी लिखवा सकता था, ये पत्री प्रभु तीतुस से भी लिखवा सकता था, फिलिप्पुस से भी लिखवा सकता था, बरनबास से भी लिखवा सकता था। लेकिन ये पत्री प्रभु ने पर्पसली पतरस से लिखवाई है। पतरस की लाइफ और उसका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, और इस पत्री की एक एक बात से उसकी लाइफ
हमें बहुत कुछ सिखाती है और वो खुद अपने आप को प्रकट कर रहा है और करते वक्त वो आपको और मुझे सिखा रहा है। हम कितने भी बड़े प्रेरित क्यों ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है हमारे साथ जिन्हें हमने सिखाया, बढ़ाया, समझाया, प्रभु में उठाया, उन मसीहियों को अपने से दुगना आदर देना हमारे लिए जरूरी है जो सताव सह रहे हैं। हम ऐसा करके प्रभु की महिमा करते हैं। और पतरस यहाँ पे उस बात को आदर दे रहा है प्रभु की कि धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। पतरस कहता है तुम लोग बिना देखे प्रभु पे विश्वास करते हो, प्रेम करते हो, और इतना ही नहीं तुम विश्वास भी करते हो। यार तुम लोग बहुत ग्रेट हो। तुमने सिर्फ सुना मेरे मुंह से और तुम इतने बड़े बड़े रिस्क उठा रहे हो, अपनी लाइफ में मरने को भी तैयार हो। तुम किसी भी रीति से महिमा के उस मुकुट को तुमसे छूटेगा नहीं। तुम जो कर रहे हो ना वो वर्णन से बाहर है। जो तुम एंजॉय कर रहे हो इनएक्सप्रेसिबल है। कल हमने चर्चा की थी, शब्द कम है वो बताने के लिए जो महिमा, जो आदर, जो सम्मान, जो जगह प्रभु ने तुम्हारे लिए रखी है और जो तुम पाने वाले हो। और यहीं पर हम में से बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। कई सारे मसीह भाई बहनों के घर हम विजिट के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग फोटोज उन्होंने रखी है। बहन किसकी फोटो है? यीशु मसीह की फोटो। क्यों भाई यीशु मसीह की फोटो आपने क्यों रखी है? अरे हमने दीदी कुछ तो आकृति मन में चाहिए ना, कुछ तो आकृति मन में चाहिए। क्या आपने व्यवस्था विवरण पढ़ा नहीं? उसमें साफ साफ लिखा है जब परमेश्वर ने मूसा से और एक पर्वत पर बात की तो कोई रूप नहीं दिखाई दिया, ताकि क्लियरली लिखा है आग के रूप में बात की, आवाज आई पर कोई रूप दिखा नहीं। आप आवाज को रूप कैसे दे सकते हैं जब प्रभु ने रूप नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखा? आगे पढ़ते हैं आप तो उसमें लिखा है ताकि तुम बिगड़ कर किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी जानवर, किसी इंसान, किसी उड़ने वाले या रेंगने वाले या तैरने वाले प्राणी की आकृति ना बना लो और उनको दंडवत ना करो। इसलिए प्रभु तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष में, प्रकट में चेहरा लेकर कभी नहीं आया, क्योंकि प्रभु को पता है हम कमजोर हैं। हम चेहरे की आराधना करने लग जाए, हम आकृतियों को बनाकर, मूर्तियों को बनाकर उनके पीछे उनकी स्तुति करने लग जाएंगे। प्रभु कहता है धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, क्योंकि प्रभु दिखता नहीं है, प्रभु सब कुछ देखता है। हम अगर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है अब्राहम के बारे में, साफ साफ लिखा है प्रभु के दासों के बारे में, दाऊद के बारे में, रेयाब वेश्या के बारे में, कि कैसे वो लोगों ने कनान को नहीं देखा। अब्राहम से प्रभु ने वाचा बांधी, 75 साल का था वो, वाचा बांधी कि तुझे मैं एक बेटा दूंगा। उसने 75 साल में आदमी जर्जर हो जाता है, पत्नी उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद हो जाते हैं जो कि बहुत जरूरी है गर्भ धारण करने के लिए। सारा भी जर्जर थी, अब्राहम भी जर्जर था एकदम। उसने प्रभु को देखा नहीं लेकिन उसने विश्वास किया, मेरे प्रभु ने कहा है तो वो करेगा ही करेगा। तुम बिना देखे विश्वास करते हो, तुम धन्य हो। हमें से बहुत लोग बोलते हैं, कल ही परसों एक बहन बोल रही थी, दीदी मेरे वो रिश्तेदार आए थे, वो कह रहे थे मैं मान तो लूंगा प्रभु को, पहले प्रभु करके तो दिखाए, पहले प्रभु दिखाए तब मैं करूंगा। भाई प्रभु कहता है धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम देखते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। अब्राहम ने देखा नहीं लेकिन अब्राहम को पता था वो है और वो मेरी सुनता है। और अब्राहम ने यकीन किया और 100 साल में वाचा बांधने के 25 साल बाद वो वाचा पूरी हुई। अब्राहम डिले करता गया, वो थोड़ा थोड़ा घबरा गया, थोड़ा थोड़ा बैठ गया और उसने यकीन किया। वो बैठ भी गया क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। प्रभु ने कहा है कि मैं बिना बच्चे के नहीं मरूंगा, तो मुझे बच्चा होगा ही होगा। पर वो थोड़ा बह गया, वो सोचने लग गया दास तो मेरा बेटा नहीं हो जाएगा, कहीं इससे तो मुझे बच्चा नहीं हो जाएगा। बहुत सारे इंसिडेंट्स हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। पर लास्ट में इसहाक मिला और इसहाक के बाद याकूब, एसाव, और याकूब से 12 गोत्र, उस 12 बेटे, और उस 12 गोत्र से पूरा संसार समुद्र के बालू की नाई भर गया। और परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी वो पूरी हुई। मूसा को परमेश्वर ने कनान जाने के लिए कहा। वो मूसा जो फिरौन के घर में मस्त राजकुमार की तरह रहा, पला बड़ा, उसको परमेश्वर ने कहा कि एक आराम की जगह कनान मैं तुझे दूंगा। उसने यकीन किया, उसने कनान को देखा नहीं था पर उसने यकीन किया और यकीन करके
40 लाख के आसपास लोगों को वो रेगिस्तान में चलाता रहा 40 साल। ये चूक गए, ये कुड़कुड़ाने लग गए, इसलिए प्रभु ने लंबा समय ले लिया। वचन बताता है 40 दिन का रास्ता 40 साल लगा, लेकिन उस अनदेखे परमेश्वर की ओर वो चला जा रहा है। प्रभु का वचन बताता है यार तुम लोग बहुत ग्रेट हो। मुझे और आपको आज प्रभु का वचन बोलता है तुम बिना देखे उससे प्रेम करते हो। बहुत सारे लोग एविडेंस चाहते हैं, बहुत सारे लोग इतिहास पढ़ते हैं। मुझे इस चीज से व्यक्तिगत रूप में बहुत ऐतराज है। लोग प्रभु के वचन को वो स्पष्ट करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, आत्मिक वचन को सर्टिफाई करने के लिए इतिहास की पत्रियों से उसको मैच करते हैं, वैज्ञानिक शोधों से, उसको रिसर्च से उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। जो प्रभु ने लिखा उस पर यकीन नहीं है। हमें ये बात जानना जरूरी है। बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है पर वो है। हवा दिखती नहीं है, पर जब ज्यादा ठंड लगने लगे तो आप रजाई ओढ़ लेते हैं, हम उड़ने लगते हैं, हमारे बाल हिलने लगते हैं। क्या हम कह सकते हैं हवा दिख नहीं रही है तो वो नहीं है वो इट्स वेरी मच इन एग्जिस्टेंस। वो नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। खुशबू दिखती नहीं है पर हम महसूस करते हैं। हम कई बार जोर से सूंघते हैं, कुछ बहुत अच्छा लगता है। कई बार हम नाक को बंद कर देते हैं, कुछ बदबूदार सा लगता। कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि दिखता नहीं है तो नहीं है। प्रभु दिखता नहीं है, वो प्रत्यक्ष में हमारे सामने आता नहीं, वो ईमेल नहीं भेजता हमें, वो फोन कॉल नहीं करता हमें। हम परेशान है तो व्हाट्सएप नहीं करेगा कि क्या हुआ मेरे बच्चे, तो परेशान क्यों है, क्योंकि फिर हम उस नंबर की आराधना करने लगेंगे जहाँ से व्हाट्सएप आया। वो दिखता नहीं है ताकि हम गिरावट में ना पड़े, पर वो सुनता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक प्रचार में मैं गई थी तो एक पास्टर ने कहा कि तुमको प्रभु से बात करनी है, तुमको प्रभु का फोन नंबर चाहिए। वाह, मैं नई विश्वासी थी। मैंने कहा अरे यार प्रभु से बात करने के लिए फोन नंबर है, मुझे चाहिए, मुझे जरूर चाहिए। बात सुन के मैं निराश तो नहीं हुई पर मुझे मजा आया। उन्होंने कहा चलो यिर्मयाह नबी की पत्री 33 अध्याय 3 वचन, गॉड का फोन नंबर है 333। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने पढ़ा और सुनाया, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कौन पुकारो, दिस इज द नंबर ऑफ गॉड। प्रभु सुनता है, प्रभु उत्तर देता है, वो सब कुछ देखता है। पतरस कहता है तुम लोग बहुत महान हो, जो तुम कर रहे हो और जो तुम एंजॉय कर रहे हो, उन बातों को बयान करने के लिए शब्द बहुत कम है। लेकिन एक बात मैंने देखी इस वचन को तैयार करते टाइम, इतिहास गवाह है, जिसने प्रभु के होने का प्रमाण नहीं मांगा और विश्वास किया और कदम उठाया, जोखिम लिया, उसने बहुत बड़ा अनुग्रह पाया। और बहुत सारे लोगों की चर्चा हम करते हैं, बट अगर मुझे बिना देखे विश्वास करके जोखिम उठाने वाले एक कैरेक्टर को पूरे बाइबल में अगर पिक करना है, मुझे पिक करना है, तो मैं एक ही कैरेक्टर को पिक करूंगी। मेरी फेवरेट कैरेक्टर वो है राहाब वेश्या। उसने बिना देखे परमेश्वर पे यकीन किया। हमको पता है जब यहोशू मूसा के बाद कनान की ओर पूरे इजरायलियों को लीड कर रहा था, तो लीड करते टाइम उस समय कनान को लेकर बहुत बड़ी चर्चा थी। वो बहुत वहाँ लंबे तगड़े रोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत भयानक लोग हैं, कट्टर लोग हैं, बहुत बड़ा शहर है। वहाँ के अंगूर के गुच्छों को 2-3 लोग मिलके उठाना पड़ता है, इतने भारी भरकम। आप सोचो बकरा उठाना होता है अगर मोटा तगड़ा, तो लाठी लेते हैं, लाठी में इधर उधर बांधते हैं, एक अपने कंधे पे एक सिरा रखता है लाठी का, दूसरा अपने कंधे पे रखता है, और बकरे को ढोकर वो ले जाते हैं। बछड़े को ऐसे ढोकर लोग ले जाते हैं, बांध कर पैरों को। अंगूर को लोग ढोकर ले जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कैसा होगा अंगूर? बड़ा सा छोटा मोटा कद्दू है या वाटरमेलन है, तरबूज है, तो हम उसको हाथों में उठा के ले जाते हैं। 2 हाथ हमने लगा और हम थोड़ा सरक के हटा देते, बट अंगूर के गुच्छे को लाठी में लोग बांध के ले जा रहे हैं। इमेजिन करो क्या अंगूर रहा होगा वो। मुझे लगता है अगर वो अंगूर आज होता तो अंगूर और संतरे या अंगूर और तरबूज आपस में कंपटीशन कर रहे होते। वैसा एक भयानक शहर जिसकी इतनी भयानक चर्चा थी, जिसकी दीवार 40 फीट चौड़ी, यरीहो की दीवार के बारे में हमने सुना है। एंट्री करने के लिए यरीहो की एक बहुत बड़ी दीवार थी, 40 फीट चौड़ी, 90 फीट के आसपास ऊंची।
आसपास, आई एम नॉट सेइंग द एक्यूरेट मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता रही। 40 फीट का मतलब जानते हैं आप? 40 फीट रोड को देखिए, कई गाड़ियां एक साथ आर पार हो जाए। इतनी मोटी दीवार बनाया हुआ राजा, शहर शहर पना क्या होगा। जब यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा, जाकर भेद लेकर आओ, जिस नगर में हमें एंट्री करनी है वहां है क्या। यहोशू और कालेब आकर उन्होंने अच्छी बातें बताई, बट बाकी लोग डर गए। दे वर स्केयर्ड कि भाई बहुत भयानक लोग हैं, बहुत कट्टर राजा है, वहां के अंगूर के गुच्छे, वहां के जानवर, वहां के फल, वहां की सब्जियां। भैया नहीं, ये तो बहुत बड़ा टास्क है, हम उस शहर में नहीं जा पाएंगे, बहुत बहुत गड़बड़ी है, नहीं नहीं ये गलत फैसला, हम मर जाएंगे। लोगों का मनोबल गिराने लग गए। उस समय उस यरीहो की दीवार के इस ऊपर एक वेश्या थी। दीवार इतनी चौड़ी थी कि लोग दीवारों पे झुग्गियां डालकर, घर डालकर रह रहे हैं। कितनी बड़ी शहर बना रही होगी। वहां पे एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने, वो वेश्या रोज अपने शहर के राजा को देख रही है। उस राजा के अधीन में है वो, जिससे इजरायली डर रहे हैं। सेनाओं के यहोवा के पीछे चलने वाले, लाल समुद्र को 2 भाग में बांटकर अपने काम को दिखाने वाला परमेश्वर, रोज आसमान से मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर, धूप में बादल की नाई ठंडक देने वाला परमेश्वर, रात में बिजली के खंबे की नाई, आग की नाई रोशनी देने वाले परमेश्वर के काम को इजरायली देख रहे सामने सामने। वैसा समुद्र सामने देखते हुए 2 भाग हो गया, बीच में सूखी जमीन तैयार हो गई और ये लोग सूखी जमीन में निकल गए। फिर भी ये लोग डर रहे हैं एक राजा के बारे में सुन के। पर यहाँ एक औरत है जो वैश्या है पेशे से, जिसका एक ही काम है, लोग ने रोज नया नया कस्टमर आए, उनको शारीरिक रूप से संतुष्ट करे और कुछ कमाए और जीविका चलाए। ये लोग प्रभु के कामों को देख रहे हैं, कठोर हो गए। यहाँ प्रभु के काम कोई नहीं देख रहा, पर कनान में चर्चा थी कि बहुत लोग कनान की ओर सालों साल से बढ़ रहे हैं। भाई उनके पास एक यहोवा है जिसने समुद्र में से रास्ता निकाला। पता है उसने ना मिस्र के सारे पानी को खून की नाई लाल कर दिया था, मिस्र में आग की बारिश कर दी थी। और एक बार ऐसा हुआ, सोचो 40 साल पहले की कहानी ये लोग बोल रहे हैं, 40 साल से चल रही है, स्टोरी चल रही है कि पता है क्या हुआ। पैलौठों की मृत्यु की बात हुई और मिस्र का राजा फैरो का बेटा भी मर गया। बहुत खतरनाक बात है। सारे पैलौटे इनके घर बगल में थे, पड़ोस में, इनका कोई नहीं मरा। क्या ताकत वाला प्रभु है इनका, किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। कनान में इनके परमेश्वर की चर्चा हो रही है, कनान वाले इनसे डर रहे हैं और ये लोग कनान के लोग और उनके अंगूर को देखकर डर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, एक आदमी जो समुद्र को पार किया गया और अंगूर से डर गया, शेर को जीत गया पर मुर्गी को देखकर हाथ फेल हो गया। कुछ ऐसा है उस राज्य में। जिस औरत ने, जो पेशे से वैश्या थी, कहा एकदम निचला काम है, वैश्य की कमाई का हिस्सा भी ना बनना पाप है प्रभु के नियम के अनुसार, क्योंकि व्यभिचार की कमाई है। वो वैश्य चर्चा सुन रही थी प्रभु के बारे में। एक बात को वो सुन रही है और अपने राज्य में अपने राजा की कठोरता को, लंबे लंबे लोगों को, तलवारों को, घोड़ों को, भालों को, रथों को, इन बड़े बड़े गुच्छों के अंगूरों को देख रही है। पर जब ये जो 2 गुप्तचर लोग इस राज्य में आए राज लेने के लिए, और आने के बाद उन लोगों को पता चला इस राज्य में कि 2 गुप्तचर आए हैं, और आने के बाद वो लोग भेदी हैं और भेद लेने आए हैं। राहत के घर में ये लोग भागते भागते पहुंच गए और पहुंचने के बाद बोलो तू हमें बचा। वो बोलती है मैं तुम्हें बचाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम लोग एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें बचाया तो क्या जब तुम्हारे परमेश्वर का दिन आएगा और जब तुम्हें इस जगह पे अधिकार मिलेगा तो तुम मेरी और मेरे परिवार की सुधि रखोगे। उन्होंने कहा हाँ, तू अपने घर के बाहर लाल कपड़ा टांग देना, जब आएंगे तो हम जान जाएंगे, और तू और तेरे घराने समेत जिसको जिसको तू बचाना चाहती है अंदर रखना, जो अंदर रहेगा वो बच जाएगा। और राहब उन्हें चुपके से शहर पनाह से नीचे उतार देती है और वो चले जाते हैं। इतना बड़ा रिस्क ये औरत ले रही है, सुने हुए परमेश्वर को, देखे हुए परमेश्वर को देख के नहीं। यहाँ इजराइल के लोग इसके राज्य को देखकर डर रहे हैं और यहाँ ये औरत उनके यहोवा की चर्चा सुनकर
यहोवा से प्यार कर बैठी है गुलाम बन गए। पतरस यहाँ पर कहता है तूने एक ऐसे परमेश्वर से प्रेम किया है जिसको तूने देखा नहीं। ना केवल प्यार किया, तूने विश्वास किया। और कैसा विश्वास किया? यहाँ सताव में रह रहे लोगों को पतरस कह रहा है तूने एक ऐसा विश्वास किया मेरे भाई मेरी बहनों कि तुम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर घर बार छोड़कर कुटाई पिटाई बदनामी सहकर तुम लोग तितर बितर होकर उस प्रभु का काम कर रहे हो। धन्य है तुम्हारा विश्वास। यू आर ग्रेट पीपल। तुम जो ये काम कर रहे हो इसके पीछे जो आनंद तुम्हें मिलने वाला है या इसके पीछे जो बड़ाई कि तुम हकदार हो, जो खुशी, जो जलसा, जो जज्बा तुम्हारे मन में प्रभु के लिए या तुम्हें मिलने वाला है वो इनएक्सप्रेसिबल है, वो वर्णन से बाहर है। मतलब अब तक जितने शब्दों का इस्तेमाल तुम कर रहे हो इन कामों को करने के लिए वो शब्द कम है। तुमने जो किया एक अनदेखे परमेश्वर पे यकीन, तुमने जो उठाया एक अनदेखे परमेश्वर के लिए कदम, तुमने जो लिया एक अनदेखे परमेश्वर के नाम पे रिस्क, इसका प्रतिफल किसी भी रीति से तुम खोगे नहीं। भाई बहनों, क्या हम उस अनदेखे परमेश्वर से प्यार करते हैं या हम अभी भी तर्क करते हैं? अभी भी हमारे मन में हम अभी भी डबल माइंड लेकर दुविधा में चल रहे हैं, पता नहीं वो है नहीं है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं तो बोलते हैं तू है भी कि नहीं प्रभु। We say that। किसी ने हमें धक्का दे दिया और हमें धक्का लग गया, वो हमारी आन बान शान को ठेस लगी। हम कहते हैं प्रभु तू है भी कि नहीं, तूने क्यों मुझे धक्का लगने दिया प्रभु। यहाँ लोग अपनी जान जोखिम में डाले बैठे, पीपल आर डाइंग, और ये मरते हुए कह रहे कि कोई बात नहीं प्रभु, जब मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगा तो मैं तेरे नए राज्य के लिए शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे बेस्ट डेज यहाँ नहीं है, मेरे बेस्ट डेज यहाँ से निकलने के बाद है, क्योंकि मेरा राज्य, मेरा देश, मेरी नागरिकता यहाँ की नहीं, वो तो स्वर्ग राज्य की है। पतरस कहता है धन्य है तुम लोग। क्या हम लोग सच में धन्य हैं? हम जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या सच में उस अनदेखे परमेश्वर पे यकीन करते हैं? क्या हम दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, खुदावंद धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय, इस सुबह के लिए। सच में प्रभु, जो तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर यकीन करते हैं, वो मगन होते हैं संसार में नहीं, तुझ में, क्योंकि तू उन्हें बार बार मगन होने का कारण देता है प्रभु। सताव में भी, जोखिमों में भी प्रभु, विरोध में भी प्रभु, वो डरते नहीं प्रभु, क्योंकि उन्हें हल्का सा क्लेश दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें आने वाला एक बहुत बड़ा उद्धार, एक बहुत बड़ा बचाव, एक बहुत बड़ा राजमुकुट प्रभु, एक बहुत बड़ी मिरास उन्हें दिखाई देती है प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, हम सब जो इस वचन को आज सुन रहे हैं खुदावन, मगन होने पाए प्रभु, जानने पाए प्रभु, प्रेम करने पाए और अपने चाल चलन से अपने विश्वास को प्रकट करने पाए, ताकि जिस उद्धार को तूने मेरे लिए रखा, जिस महिमा के मुकुट को तूने मेरे लिए रखा है, किसी भी रीति से प्रभु मैं उसे छोड़ ना दूं प्रभु, या भटक ना जाऊं प्रभु, या मुझसे छूट ना जाए प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु, मैं तेरी बन जाऊं प्रभु। मेरे लिए भी मेरे राजा जीना मसीह और मरना लाभ हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।